हमारा प्रोग्राम आज की तारीख आज है 3 नवंबर, जो संबंधित है औरंगजेब के जन्म से। आज हम औरंगजेब के जन्म से लेकर उसके शासनकाल में उसकी शासन व्यवस्था, उसकी नीतियों आदि का वर्णन करते हुए उसकी मृत्यु तक उसके जीवन काल का विस्तृत वर्णन करेंगे। मुहीउद्दीन मोहम्मद, जिसे आमतौर पर औरंगजेब या आलमगीर आलमगीर मुस्लिम प्रजा द्वारा दिया गया शाही नाम, जिसका मतलब है विश्व विजेता, के नाम से जाना जाता था, भारत पर राज करने वाला छठा मुगल शासक था। उसका शासन 1658 से लेकर 1707 में उसकी मृत्यु तक चला। औरंगजेब ने भारतीय उपमहाद्वीप पर लगभग आधी सदी राज किया। वह अकबर के बाद सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला मुगल शासक था। औरंगजेब के शासन में मुगल साम्राज्य अपने विस्तार के शिखर पर पहुंचा। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को दाहोद, गुजरात में हुआ था। वो शाहजहां और मुमताज़ महल की छठी संतान और तीसरा बेटा था। उनके पिता उस समय गुजरात के सूबेदार थे। जून 1626 में जब उनके पिता द्वारा किया गया विद्रोह असफल हो गया तो औरंगजेब और उनके भाई दादा शिकोह को उनके दादा जहांगीर के लाहौर वाले दरबार में नूरजहां द्वारा बंधक बनाकर रखा गया। 26 फरवरी 1628 को जब शाहजहां को मुगल सम्राट घोषित किया गया, तब औरंगजेब आगरा किले में अपने माता पिता के साथ रहने के लिए वापस लौटा। यहीं पर औरंगजेब ने अरबी और फारसी की औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। मुगल प्रथाओं के अनुसार शाहजहां ने 1634 में शहजादे औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया। औरंगजेब खड़की, जो महाराष्ट्र में है, वहां गया और उसका नाम बदलकर उसने औरंगाबाद कर दिया। 1637 में उन्होंने रबिया दुर्रानी से विवाह किया। इधर शाहजहां मुगल दरबार का कामकाज अपने बेटे दादा शिकोह को सौंपने लगा। 1644 में औरंगजेब की बहन एक दुर्घटना में जलकर मर गई। औरंगजेब इस घटना के 3 हफ्तों बाद आगरा आया, जिससे उसके पिता शाहजहां को उस पर बहुत क्रोध आया। उसने औरंगजेब को दक्कन के सूबेदार के पद से निलंबित कर दिया। औरंगजेब 7 महीनों तक दरबार नहीं आया। बाद में शाहजहां ने उसे गुजरात का सूबेदार बना दिया। औरंगजेब ने सुचारू रूप से शासन किया और उसे इसका परिणाम भी मिला। उसे बदख्शान, जो उत्तरी अफ़गानिस्तान का क्षेत्र है, और बाल्ख, जो अफ़गान और उज़्बेकिस्तान का क्षेत्र है, का सूबेदार बना दिया गया। इसके बाद उसे मुल्तान और सिंध का भी सूबेदार बनाया गया। इस दौरान औरंगजेब फारस के सफ़वियों से कंधार पर नियंत्रण के लिए लड़ते रहे। उसे पराजय के अलावा और कुछ मिला तो वो था अपने पिता की उपेक्षा। 1652 में उसे दक्कन का सूबेदार पुनः बनाया गया। उसने गोलकुंडा और बीजापुर के विरुद्ध लड़ाइयाँ की और निर्णायक क्षण पर शाहजहां ने सेना वापस बुला ली। इससे औरंगजेब को बहुत ठेस पहुंची, क्योंकि शाहजहां ऐसा उसके भाई दादा शिकोह के कहने पर कर रहा था। शाहजहां 1657 में ऐसा बीमार हुआ कि लोगों को उसका अंत निकट लग रहा था। ऐसे में दादा शिकोह, शाह सूजा और औरंगजेब के बीच में सत्ता को पाने का संघर्ष आरंभ हुआ। शाह सूजा, जिसने स्वयं को बंगाल का राज्यपाल घोषित कर दिया था, अपने बचाव के लिए बर्मा के अरकन क्षेत्र में शरण लेने पर विवश हो गया। 1658 में औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के किले में बंदी बना लिया और स्वयं को शासक घोषित किया। दादा शिकोह को विश्वासघात के आरोप में फांसी दे दी गई। औरंगजेब को 1659 में दिल्ली में राजा का ताज पहनाया गया। उसके शासन में पहले 10 वर्षों का वर्णन मोहम्मद काजिम द्वारा लिखित आलमगीर नामा में किया गया है। यदि औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के बारे में बात करें तो औरंगजेब की विवादास्पद प्रतिष्ठा के प्राथमिक कारणों में से एक हिंदुओं के खिलाफ उनकी धार्मिक नीतियों से उपजा है, क्योंकि उन्होंने भेदभावपूर्ण जजिया कर वापस लाया था जो हिंदू निवासियों को चुकाना पड़ता था। औरंगजेब इस्लाम की सख्त और रूढ़िवादी व्याख्या के लिए जाना जाता था। उसने शरिया कानून लागू करने और पूरे साम्राज्य में इस्लामी प्रथाओं को फिर से लागू करने की मांग की। इसके कारण हिंदू मंदिरों का विध्वंस, गैर मुस्लिमों पर भेदभावपूर्ण कर लगाना और धार्मिक अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हुआ। औरंगजेब के प्रशासन में दूसरे मुगल शहंशाहों से ज़्यादा हिंदू नियुक्त थे, चूँकि यह हिंदू राजाओं की संख्या सहित संख्या और भूमि क्षेत्र के मामले में पिछले प्रशासन की तुलना में बहुत बड़ा था। मुगल इतिहास के बारे में यह एक सामान्य तथ्य है कि दूसरे शहंशाहों की तुलना में औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज़्यादा हिंदू प्रशासन का हिस्सा थे। ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि औरंगजेब के पिता शाहजहां के शासनकाल में सेना के विभिन्न पदों, दरबार के दूसरे अहम पदों और विभिन्न भौगोलिक प्रशासनिक इकाइयों में हिंदुओं की तादाद 14% थी।
जो औरंगजेब के समय में 33% तक हो गई थी। एम अतहर अली के शब्दों में कहे तो यह तथ्य इस धारणा के विरोध में सबसे बड़ा सबूत है कि शहंशाह हिंदू मनसबदारों के साथ पक्षपात करते थे। औरंगजेब की सेना में वरिष्ठ पदों पर बड़ी संख्या में कई राजपूत नियुक्त थे। मराठों और सिखों के खिलाफ औरंगजेब के हमले को धार्मिक चश्मे से देखा जाता है, लेकिन यह निष्कर्ष निकालते वक्त इस बात की उपेक्षा कर दी जाती है कि तब युद्ध क्षेत्र में मुगल सेना की कमान अक्सर राजपूत सेनापति के हाथ में होती थी। इतिहासकार यदुनाथ सरकार लिखते हैं कि एक समय एक छोटी और अस्थायी अवधि के लिए खुद छत्रपति शिवाजी भी औरंगजेब की सेना में मनसबदार थे। औरंगजेब ही नहीं, सभी मध्यकालीन भारत के तमाम मुसलमान बादशाहों के बारे में एक बात यह भी कही जाती है कि उनमें से कोई भारतीय नहीं था। विविध भाषाओं और साहित्य के बारे में औरंगजेब के रुझान की बात कहे तो मुगल काल में ब्रज भाषा और उसके साहित्य को हमेशा संरक्षण मिला था और यह परंपरा औरंगजेब के शासन में भी जारी रही। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से जुड़ी इतिहासकार एलिसन बुश बताती है कि औरंगजेब के दरबार में ब्रज को प्रोत्साहन देने वाला माहौल था। शहंशाह के बेटे आजम शाह की ब्रज कविता में खासी दिलचस्पी थी। ब्रज साहित्य के कुछ बड़े नामों जैसे महाकवि देव को उन्होंने संरक्षण दिया था। इसी भाषा के एक और बड़े कवि वृंद को औरंगजेब के प्रशासन में भी नियुक्त किया गया था। मुगल काल में दरबार की आधिकारिक लेखन भाषा फारसी थी, लेकिन औरंगजेब का शासन आने से पहले ही शासक से लेकर दरबारियों तक के बीच प्रचलित भाषा हिंदी उर्दू हो चुकी थी। सम्राट औरंगजेब ने इस्लाम धर्म के महत्व को स्वीकारते हुए कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। उन्होंने सिक्कों पर कलमा खुदवाना, नौरोज का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना आदि पर रोक लगा दी। 1663 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। तीर्थ कर पुनः लगाया। उन्होंने शरीयत के विरुद्ध लिए जाने वाले लगभग 80 करों को समाप्त करवा दिया। औरंगजेब के समय में ब्रज में आने वाले तीर्थ यात्रियों पर भारी कर लगाया गया। जजिया कर फिर से लगाया गया। जजिया सामान्य करों से अलग था जो गैर मुसलमानों को चुकाना पड़ता था। इसके 3 स्तर थे और इसका निर्धारण संबंधित व्यक्ति की आमदनी से होता था। इस कर के कुछ अपवाद भी थे। गरीबों, बेरोजगारों और शारीरिक रूप से अशक्त लोग इसके दायरे में नहीं आते थे। इसके अलावा हिंदुओं की वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर आने वाले ब्राह्मण और सरकारी अधिकारी भी इससे बाहर थे। मुसलमानों के ऊपर लगने वाला ऐसा ही धार्मिक कर ज़कात था जो हर अमीर मुसलमान के लिए देना जरूरी था। उस दौर में इसके दूसरे उदाहरण भी मिलते हैं, जैसे मराठों ने दक्षिण के एक बड़े हिस्से से मुगलों को बेदखल कर दिया था। उनकी कर व्यवस्था भी तकरीबन इसी स्तर की पक्षपाती थी। वे मुसलमानों से ज़कात वसूलते थे और हिंदू आबादी इस तरह के किसी भी कर से मुक्त थी। यदि औरंगजेब के मंदिरों के विध्वंस और निर्माण कार्य की बात की जाए तो समकालीन अदालत के इतिहास में उल्लेख किया गया है कि खंडेला, जोधपुर, उदयपुर और चित्तौड़ में मंदिरों सहित सैकड़ों हिंदू मंदिरों को औरंगजेब या उनके सरदारों द्वारा उनके आदेश पर ध्वस्त कर दिया गया था। और सितंबर 1669 में औरंगजेब ने वाराणसी में प्रमुख हिंदू मंदिरों में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर को नष्ट करने का आदेश दिया। अब्राहम एराली के अनुसार 1670 में औरंगजेब ने उज्जैन के आसपास के सभी मंदिरों को नष्ट कर दिया था और बाद में 300 मंदिरों को चित्तौड़, उदयपुर और जयपुर के आसपास नष्ट कर दिया गया। अन्य हिंदू मंदिरों में से 1705 के अभियानों में कहीं और नष्ट कर दिया गया और औरंगजेब की धार्मिक नीति ने उनके और 9वें सिख गुरु तेग बहादुर के बीच घर्षण पैदा कर दिया और गुरु तेग बहादुर को जब्त करके दिल्ली ले जाया गया। उन्हें औरंगजेब ने इस्लाम अपनाने के लिए बुलाया और मना करने पर उन्हें यातनाएं दी गई और नवंबर 1675 में उनका सिर कलम कर दिया गया। विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार रिचर्ड ईटन के मुताबिक मुगल काल में मंदिरों को ढहाना दुर्लभ घटना हुआ करती थी और जब भी ऐसा हुआ तो उसके कारण राजनैतिक रहे। ईटन के मुताबिक वही मंदिर तोड़े गए जिनमें विद्रोहियों को शरण मिलती थी या जिनकी मदद से शहंशाह के खिलाफ साजिश रची जाती थी। उस समय मंदिर तोड़ने का कोई धार्मिक उद्देश्य नहीं था। इस मामले में कुख्यात कहा जाने वाला औरंगजेब भी सल्तनत के इसी नियम पर चला। उसके शासनकाल में मंदिर ढहाने के उदाहरण बहुत ही दुर्लभ है। ईटन इनकी संख्या 15 बताते हैं और जो है उनकी जड़ में राजनीतिक कारण ही रहे। उदाहरण के लिए औरंगजेब ने दक्षिण भारत में
कभी भी मंदिरों को निशाना नहीं बनाया, जबकि उसके शासनकाल में ज़्यादातर सेना यहीं तैनात थी। उत्तर भारत में उन्होंने जरूर कुछ मंदिरों पर हमले किए, जैसे मथुरा का केशव राय मंदिर, लेकिन इसका धार्मिक कारण नहीं था। मथुरा में जाटों ने सल्तनत के खिलाफ विद्रोह किया था, इसलिए यह हमला किया गया। ठीक इसके उलट कारणों में औरंगजेब ने मंदिरों को संरक्षण भी दिया। यह उनकी उन हिंदुओं को भेंट थी जो शहंशाह के वफादार थे। किंग्स कॉलेज लंदन की इतिहासकार कैथरीन बटलर तो यहाँ तक कहती है कि औरंगजेब ने जितने मंदिर तोड़े उससे ज़्यादा बनवाए थे। कैथरीन फ्रैंक, एम एथर अली और जलालुद्दीन जैसे विद्वान इस तरफ भी इशारा करते हैं कि औरंगजेब ने कई हिंदू मंदिरों को अनुदान दिया था, जिनमें बनारस का जंगमबाड़ी मठ, चित्रकूट का बालाजी मंदिर, इलाहाबाद का सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर और गुवाहाटी का उमानंद मंदिर सबसे जाने पहचाने नाम हैं। अब यदि हम संगीत के प्रति औरंगजेब की रुचि या अरुचि की बात करें तो औरंगजेब को कट्टरपंथी साबित करने की कोशिश में एक बड़ा तर्क यह भी दिया जाता है कि उन्होंने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन यह बात भी सही नहीं है। कैथरीन बताती है कि सल्तनत में तो क्या, संगीत पर उन्होंने दरबार में भी प्रतिबंध नहीं लगाया था। शहंशाह ने जिस दिन राजगद्दी संभाली थी, हर साल उस दिन उत्सव में खूब नाच गाना होता था। कुछ ध्रुपदों की रचना में औरंगजेब का नाम शामिल है, जो बताता है कि उसके शासनकाल में संगीत को संरक्षण हासिल था। औरंगजेब के अंतिम समय में दक्षिण में मराठों का जोर बहुत बढ़ गया था। उन्हें दबाने में शाही सेना को सफलता नहीं मिल रही थी, इसलिए सन 1683 में औरंगजेब को स्वयं सेना लेकर दक्षिण जाना पड़ा। वह राजधानी से बहुत दूर रहते हुए अपने शासनकाल के लगभग अंतिम 25 वर्ष तक उसी अभियान में रहे। 50 वर्ष तक शासन करने के बाद उनकी मृत्यु दक्षिण के अहमदनगर में 3 मार्च सन 1707 में हुई। दौलताबाद में स्थित फ़कीर बुरहानुद्दीन की कब्र के अहाते में उन्हें दफना दिया गया। उसकी नीति ने इतने विरोधी पैदा कर दिए जिस कारण मुग़ल साम्राज्य का अंत ही हो गया।